सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? येस, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो अब तक आपका यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो गया होगा, आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। आप लोगों ने मिला ही लिया होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी अपना मिला लिया है, बहुत अच्छा स्कोर है। लेट्स सी कट ऑफ क्या जाती है, क्या नहीं जाती है। अपना बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने तो अपना अपना रिलीज़ कर दिया है, फिर भी एक गवर्नमेंट की साइड से कट ऑफ आना भी बाकी है, रिज़ल्ट आना भी बाकी है। बट अभी हमारी यहाँ पे जर्नी नहीं रुकती है, क्योंकि अभी जब तक हम फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक हमें कहीं भी स्टॉप नहीं होना है। यस, आज ये व्लॉग शूट करने का बस एक ही पर्पज़ था कि हमारा यूपीपी का जो एग्ज़ाम है वो आ गया है। ओनली 55 डेज़ आर लेफ्ट फॉर यूपीपी। तो हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, हमें इसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है। यूपीएसआई का आप एग्ज़ाम देख ही चुके हैं, ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था, बहुत ही इजी था। और इजी होने की वजह से ह्यूमन एरर्स हुए हैं, जिसमें बहुत लोगों की बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। सो अभी हम इससे ये लर्निंग तो मिल गई है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ साइड पे नहीं जाएगा, इजी ही रहेगा पेपर। बट हमें कैसे उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है। अभी हम यूपीपी के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो यूपीएसआई के बाद यूपीपी का ही एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें स्टडी करना है। तो मतलब मेरा पर्पस आज ये था ये व्लॉग शूट करने का कि हम इसमें स्टडी कैसे करें यूपीपी के लिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 150 आने वाले हैं। 37 रीजनिंग, 37 जीएस, 37 मैथ्स एंड 37 जीके एंड जीएस। अब हमें इसको पढ़ना कैसे है? एज़ यू नो दैट कि हिंदी और रीजनिंग का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी फाइनल सिलेक्शन लाता है वो है हमारा जीएस। अभी हमारे पास टोटल अराउंड 55 डेज़ हैं। हमें इसको ऐसे सेग्रीगेट करना है कि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमम जाए। कोई कट ऑफ की लिमिट नहीं रखनी है कि लास्ट टाइम इतनी कट ऑफ गई थी हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। नो, इस बार भी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पेपर जो कंपनी बना रही है वो बहुत ही ज़्यादा इजी बना रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई रेट पर है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी हिंदी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आप पहले देखिए आपका हिंदी में कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक वीक हैं, आप पहले उस पर काम करिए। जैसे हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लोगों की मिस्टेक होती है, एब्सोल्युटली मेरी भी होती है उसमें। जस्ट लाइक अलंकार बहुत ही वास्ट टॉपिक है, वो मेरे ऊपर से चला जाता है, तो मैं भी उस पर काम कर रही हूँ। सेकेंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आए हैं, यूपीपी में भी क्वेश्चन आएंगे, और एग्जैक्टली होमगार्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, वो है हमारा हिंदी साहित्य। तो आपको उस पर ज़रूर ही ध्यान दे रहा है। अगर आपसे एक बार में हिंदी साहित्य याद नहीं हो रहा है तो आप उसको 2 घंटा, 1 घंटा, एक एक ऑथर, दो ऑथर करके उसके लेखकों की बुक्स देखिए, उनके अवार्ड्स देखिए, धीरे धीरे करके याद करेंगे, तब भी अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है याद करने का। और सेकंड थिंग, रीजनिंग अगर आपको अभी नहीं आती है तो डोंट वरी, यू हैव अ 15 डेज़, जिसमें अभी आप अपने सारे वीक पॉइंट्स जो हैं उसको अच्छा कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों की ये सब चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट एग्ज़ाम से होकर आए हैं और अभी दोबारा से एग्ज़ाम है, तो एग्जैक्टली रिवीजन ही करनी है। लेकिन जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डोंट वरी, अभी सब कुछ हाथ में है, 15 दिन का टाइम है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग अपने चारों सब्जेक्ट को देखिए, आपके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पॉलिश करिए, जो वीक चीज़ें हैं उन पर काम करिए। रीजनिंग उठाइए, रीजनिंग का सबसे अच्छा वेटेज है। रीजनिंग का देखिए आपका कौन सा चैप्टर वीक है। ब्लड रिलेशन वीक है तो ब्लड रिलेशन के कंटिन्यूसली उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाइए। डायरेक्शन वाला वीक है तो डायरेक्शन पे लगाइए। नंबर सीरीज़ वीक है, नंबर सीरीज़ पे लगाइए। आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर जब तक आप अपने वीक पॉइंट्स पे इन 15 दिनों में काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही जैसा यूपीएसआई गया है, ह्यूमन एरर्स की वजह से ख़राब हुआ है, वैसा ही यूपीपी जाएगा। यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, अपना सफिशिएंट टाइम दो। चाहे अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हर कोचिंग के कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो एग्जामपुर हो, चाहे वो करियर विल हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है, उतना शायद आप कहीं पे भी जाके खर्च कर देते हैं। और अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, सबसे इजी मेथड है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सब लोग, सारे इंस्टीट्यूट्स अपने 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, 6 घंटे की, 9 घंटे की मैराथन कराते ही हैं। यूपीएसआई ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मैराथन्स कराई है, आप उनका सपोर्ट लीजिए।
कोई इस टाइम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या उससे क्यों पढूँ, इससे क्यों पढूँ, ये क्या पढूँ, वो क्या पढूँ। नहीं, जो भी सिलेबस में आने वाली चीज़ें हैं, जस्ट ग्रैब इट। जब आप ग्रैब करेंगे तभी आपको आएगा। अब हम कल से अपनी स्टडी रूटीन को प्रॉपर मैं सेग्रीगेट करूँगी, तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को ऑफ कोर्स जिसको मेरे साथ पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और अब आके हम इसको कंटिन्यूसली अब लेकर चलेंगे टिल जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 8 जून तक। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो यू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। राधे राधे।